Number one, the word sonnet is derived from the Italian word sonetto. जो सोनेट वर्ड है ये कहाँ से आया है? सोनेट वर्ड ड्राइव किया गया है, ये इटालियन वर्ड है। सोनेट क्या है? एक इटालियन वर्ड है और ये इटालियन वर्ड सोनेटो से बना है। सोनेट, सोनेटो से स्पेलिंग याद रखना, SONETO, सोनेटो। सोनेटो से बना है सोनेट, विच मीन्स, जिसका मीनिंग होता है लिटिल सॉन्ग। सोनेटो मीन्स होता है लिटिल सॉन्ग और साउंड होता है। सेकेंड नंबर, sonnet originated in 13th century Italy। ये इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? ये 13th सेंचुरी इटली से हुआ, स्पेशली एट द कोर्ट ऑफ एम्परर फ्रेडरिक सेकेंड ऑफ सिसिली। याद रखना दोस्तों, 13th सेंचुरी इटली में हुआ और किसके कोर्ट में? ये देखिए, याद रखना, एम्परर फ्रेडरिक सेकेंड ऑफ सिसिली। थर्ड नंबर, the invention of the sonnet is generally credited to Giacomo da Lanciano. Giacomo da Lanciano, the emperor's notary, who composed 25 of the earliest known examples. Four number, a standard sonnet is a 14-line lyric poem. Important है, 14-line lyric poem written in iambic pentameter। ये कैरेक्टरिस्टिक इसकी याद रखना कि सोनेट 14-लाइन लिरिक पोएम होता है और ये iambic पेंटामीटर में होता है। 5 नंबर, द पेट्रार्चन, या अब इसको इटालियन भी कह सकते हैं, पेट्रार्चन सोनेट या इटालियन सोनेट एक ही है, इज नेम्ड आफ्टर फ्रांसिस्को पेट्राज। पेट्राज का पूरा नाम फ्रांसिस्को पेट्राज है और पेट्राज के नाम पर पेट्रार्चन सॉनेट या ये इटालियन सॉनेट पड़ा। हु परफेक्टेड द फॉर्म टू एक्सप्रेस हिज डिवोशन टू एन अनऑब्टेनेबल वुमन नेम्ड लौरा। 6 नंबर, The Petrarchan's form is divided into two parts। ये जो पेट्रार्चन सोनेट है, इटालियन सोनेट, इसके दो भाग है। पहला है ऑक्टेव, जो फर्स्ट 8 लाइन्स है वो ऑक्टेव है, एंड सेस्टेड, द फाइनल 6 लाइन क्या कहलाता है? सेस्टेड कहलाता है। तो पेट्रार्चन सोनेट की एक करेक्टरिस्टिक ये भी है कि इसमें स्टार्टिंग में 8 लाइन की ऑक्टेव होती है और लास्ट में 6 लाइन की सिस्टेट होती है। 8 नंबर, द ऑक्टेव टिपिकली फॉलोज एन ABBA राइम स्कीम, जिसको आप बोलते हैं अब्बा अब्बा, एंड सर्व्स टू एस्टेब्लिश ए सिचुएशन, प्रॉब्लम और क्वेश्चन। इसमें जो ये अब्बा अब्बा ये 8 लाइन का है, इसमें क्या है? एक सिचुएशन दिखाता है, प्रॉब्लम और क्वेश्चन दिखाता है। इसमें इन 8 लाइनों में क्या होता है? सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन हो, प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो, उसको यहाँ पर रखते हैं। 8 नंबर, द सेस्टेट यूजली, ऑक्टेव के बाद जो सेस्टेट आता है यूजली फॉलोज CDC DCD और CDE CDE। याद रखना, ये दो तरह से हो सकता है, CDC और DCD और CDE या CDE। रैम स्कीम एंड प्रोवाइड्स रेजोल्यूशन और रिएक्शन टू द ऑक्टेव। इसमें ऑक्टेव जो होता है उसका रिएक्शन यहाँ पर, वहां पर रेजोल्यूशन और रिएक्शन दिखाता है, किसमें? सेस्टेट में। 9 नंबर, ए वोल्टा और टर्न। वोल्टा मीन्स टर्न,
is the crucial shift in the thought or mood traditionally occurring between the octave and sestet at 9 line. ऑक्टेव के बाद जो नौवां लाइन होता है वो वोल्टा होता है, और वोल्टा में क्या होता है, क्रिस्टल शिफ्ट होता है किसमें, इन थॉट और मूड। 10 नंबर, सर थॉमस वेयार्ट इंट्रोड्यूस द सोनेट टू इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो सोनेट आया तो किसने लाया, सर थॉमस वेयार्ट ने लाया इन 1530s बाय ट्रांसलेटिंग पेट्रार्च वर्क। पेट्रार्च के वर्क को ट्रांसलेट करके कब लाया, 1530 में। याद रखना, इंग्लैंड में सोनेट 1530 में आया, किसके द्वारा आया, सर थॉमस वेयार्ड के द्वारा आया। ये याद रखना दोस्तों, इंग्लैंड में सोनेट 1530 में आया और किसने लाया, सर थॉमस वेयार्ड ने लाया। कैसे, ट्रांसलेटिंग पेट्रार्च वर्क के द्वारा एंड मॉडिफाइंग द फॉर्म फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। 11 number, Henry Howard, Earl of Surrey, is credited with developing the rhyme scheme that eventually became the standard for the English sonnet. 12 number, the first major collection of English sonnet. The first major collection of English sonnets was published posthumously in 1557 in a volume. Title: Songs and Sonnets, popularly known as Tottel's Miscellany. 13 number, द शेक्सपियरियन सोनेट। ये था दोस्तों पेट्राचन सोनेट के कैरेक्टरिस्टिक। अब देख लेते हैं द शेक्सपियरियन सोनेट, जिसको इंग्लिश सोनेट बोलते हैं। इंग्लिश सोनेट, इंग्लिश सोनेट कंसिस्ट्स ऑफ 3 क्वार्टरन्स। जो शेक्सपियरियन सोनेट है या इंग्लिश सोनेट है उसमें 3 क्वार्टरन होता है, 4 लाइन का स्टेंजा होता है, फॉलोड बाय ए फाइनल राइमिंग कपलेट, और लास्ट में 2 लाइन का कपलेट होता है। 14 number, the rhyme scheme for Shakespearean sonnet is AB AB CD CD EF EF GG। ये राइमिंग स्कीम होती है किसकी, इंग्लिश सोनेट की, शेक्सपियरियन सोनेट की। ये आपको याद रखना है क्या, AB AB CD CD EF EF GG, ये आपको याद रखना है शेक्सपियरियन सोनेट का जो राइम स्कीम है। 15 number, in a Shakespearean sonnet the final couplet often acts as a punchline or a concise summation that gives meaning to the entire poem। ये 2 लाइन का जो कपलेट होता है ये कंसाइज सुमेशन होता है, यानी ये पंच लाइन होता है पूरे सोनेट का। क्या होता है यहाँ पर, इंटायर सोनेट का क्या मीनिंग दिया रहता है, गिव्स मीनिंग टू द इंटायर सोनेट होता है। 16 number, William Shakespeare's 154 sonnets were first published in 1609, quarto by Thomas Thorpe। ये देखिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखा जो पब्लिश किया गया था, पहली बार पब्लिश किया गया था 1609 में। और किस में, ये क्वार्टो में पब्लिश हुआ था, और किसने पब्लिश किया था, बाय थॉमस थॉर्प के द्वारा। 17 number, Shakespeare's sonnets are primarily addressed to 3 figures। शेक्सपियर के सोनेट जो एड्रेस करते हैं 3 लोगों को एड्रेस करते हैं। पहला है द फेयर यूथ, दूसरा है डार्क लेडी, और तीसरा है राइवल पोएट है। तो 100 सोनेट नंबर 1 से लेकर के 126, 1 से 126 तक ये फेयर यूथ के लिए है। द फेयर यूथ के लिए कौन सा
एक से लेकर के 126। एंड द डार्क लेडी और डार्क लेडी के लिए कौन है? सोनेट नंबर 127 से 152 तक। एंड ए राइवल पोएट। और दोस्तों सोनेट नंबर सोनेट नंबर 153 और 154 ये लव गॉड कुपिड को एड्रेस है। 18 नंबर द प्रोक्रिएशन सॉनेट्स, शेक्सपियर्स फर्स्ट 17 poems urges a young man to marry and have children to immortalize his beauty. 19 number the Spenserian sonnet created by Edmund Spenser. स्पेंसरियन सोनेट, पहला सोनेट आपने फिर टर्चन पढ़ा, फिर टर्चन, फिर शेक्सपियरियन सोनेट, फिर स्पेंसरियन सोनेट। स्पेंसरियन सोनेट को किसने? एडमंड स्पेंसर ने इसको क्रिएट किया है। यूजेस एन इंटरलॉकिंग राइम स्कीम, ए बी ए बी, बी सी बी, बी सी बी सी, सी डी सी डी, ई ई, ये इसके राइम स्कीम है। स्पेंसरियन सोनेट की राइम स्कीम क्या है? ए बी, बी सी बी सी डी, ई है। टू लिंक द क्वेट्रेंस, 20 number Spenser's sonnet sequence Emeraude was inspired by his courtship of his second wife Elizabeth Boyle. 21st number Sir Philip Sidney's Astrophil and Stella. Astrophil and Stella 1591 was the first major sonnet sequence in English, comprising 108 sonnets and 11 sonnets. 22. Sidney occasionally experimented with hexameter 12 syllable lines in his sonnets, such as in the opening poem of Astrophil and Stella. 23 number John Milton adapted the sonnet to address पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल इश्यूज। दोस्तों ये याद कर लेना कि मिल्टन ने जो सोनेट यूज किया, किस लिए यूज किया? पॉलिटिकल इशू के लिए, रिलीजियस के लिए एंड सोशल इशू के लिए इन्होंने यूज किया। तो पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल याद रखना, रादर देन ट्रेडिशनल लव थीम्स। सोनेट का थीम अक्सर क्या होता था? लव होता था, लेकिन जॉन मिल्टन ने उस थीम को यहाँ पर चेंज कर दिया। क्या? पॉलिटिकल कर दिया, रिलीजियस कर दिया और सोशल इश्यूज कर दिया। 24 number the Miltonic sonnet is characterized by the use of enjambment. Enjambment means carrying one line into the next, and the removal of the traditional volta break between the octave and sestet. 25 John Donne's Holy Sonnet. John Donne's Holy Sonnet or Divine Meditation are central works of metaphysical poetry, exploring religious turmoil, morality, and salvation. 26. Donne's sonnets were influenced by Jesuit spiritual exercises, using a three-part structure of meditation to address God directly. 27 number Gerard Manley Hopkins invented the curtal sonnet. जेराल्ड मैनली हॉपकिंस ने कर्टल सॉनेट को इन्वेंट किया। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लेना। जेराल्ड मैनली हॉपकिंस, सीधे इतने याद रखना, हॉपकिंस ने कर्टल सॉनेट को इन्वेंट किया, which composes the 14 line from into 10.5 lines. 10.5 lines
का ही सोनेट इनका होता है जो कर्टेल सोनेट होता है। अक्सर एग्जाम में आ जाता है दोस्तों कर्टेल सोनेट कितने का, तो ये याद रखना 10 पॉइंट कर्टेल, कर्टेल टेल टेल से टेल्स, कर्टेल सोनेट 10.5 lines while maintaining its structural intensity. 28. Hopkins also utilized the sprung rhythm. हॉपकिंस ने और क्या यूटिलाइज किया, स्प्रंग रिदम का यूज किया, किस लिए, डिजाइनड टू मिमिक द नेचुरल रिदम ऑफ कॉमन स्पीच। 29 नंबर, दांतेस एल्गेरिस विटा नोवा, दांतेस एल्गेरिस विटा नोवा 1292 is an early example of sonnet sequence used for narrative expansion and emotional autobiography. 30 number, while the sonnet is primarily a love poem, it has been adapted over centuries for elegiac, mourning, political protest and philosophical reflection. तो दोस्तों ये था सॉनेट पर हमारा शॉर्ट नोट, बुलेट पॉइंट, 30 बुलेट पॉइंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चन यहीं पर बनता है, इसको अच्छी तरह से आप रिवीजन कर लीजिए, दोहरा लीजिए। और दोस्तों हमारी वेबसाइट पर ये आपको मिलेगा, हमारी वेबसाइट theliterablogspot.com पर आप जाइए, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, जाइए विजिट करिए, पढ़िए, बिल्कुल फ्री है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफ़ी समय लगता है, मेहनत लगता है, और आपको इससे हमें मेहनत रही चाहिए कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि अगर आप जीआईसी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके सारे कंटेंट मैं आपको अपनी वेबसाइट पर दूंगा और आप यूट्यूब पर भी आपको मिलेगा। एक जरूरी सूचना है दोस्तों कि सुबह के 8 बजे के टाइम में लिटरेचर से संबंधित जो राथर है उनसे संबंधित बुलेट पॉइंट या शॉर्ट नोट आपको उपलब्ध कराता हूँ यूट्यूब के माध्यम से। हमारा जो कंटेंट होता है एकदम ऑथेंटिक होता है दोस्तों, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होता है, और कम समय में ज़्यादा कंटेंट आपको मिलेगा। यूट्यूब पर इस तरह के कंटेंट आपको नहीं मिलेंगे। आप यूट्यूब पर आप हमारी वीडियो को देखिए, फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर के आप उसको पढ़ लीजिए, आपका वो टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो जैसी लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए, और हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले जरूर। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। गुड बाय।